हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का बीबीसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उन्होंने बोला है कि आई टेल यू हाउ टू बिकम रिच। क्लोज द डोर्स, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मतलब सिंपल सा है दोस्तों, जब स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग रहा हो और सब उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो ज़रूर उससे बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो स्टॉक आपको एक हायर वैल्यूएशन पे मिले और आपको लॉन्ग टर्म में लॉस भी देखने को मिले। वहीं उल्टा है, अगर कोई स्टॉक या अच्छी कंपनी जिसमें लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं हैं और वो स्टॉक अभी नीचे है, वो न्यूज़ में ज़्यादा नहीं चल रहा है, तो ज़रूर आपको उस टाइम पे उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और ग्रीडी रहना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे धांसू स्टॉक के बारे में जिसने 6 महीने में, 1 साल में और 5 साल में धुरंधर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को देके दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का नाम है एवेंटल लिमिटेड। अभी फ़िलहाल ये 270 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने 1 महीने में 6% के रिटर्न दिए हैं, 6 महीने में 199% के रिटर्न दिए हैं, ईयर टिल डेट में 253% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 साल में 361% के रिटर्न्स और पिछले 5 साल में 2236% के रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, रिटर्न से तो आप समझ गए होंगे कि इस स्टॉक ने कॉन्टिन्यूसली अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। दोस्तों, कंपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाती है और मेंटेन करती है, डिज़ाइन भी करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस स्टॉक की क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। कंपनी का एग्जैक्टली बिजनेस क्या है, इसके कस्टमर्स कौन कौन हैं और आने वाले टाइम में इसका क्या आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और हम बाद में बात करेंगे कि स्टॉक में क्या आपको इस टाइम पे घुसना चाहिए या नहीं। दोस्तों, कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो इट ऑफर्स इनोवेटिव कस्टमाइज्ड नेटवर्क सेंट्रिक सॉल्यूशंस फॉर दी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स दैट इंक्लूड्स शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, कंपनी के प्रोडक्ट्स मोटा मोटा तरीके से 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। एक तो जो टेक्नोलॉजीज़ जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, दूसरा है द टेक्निकल सॉल्यूशंस विच दे प्रोवाइड। दोस्तों, अंडर द टेक्नोलॉजीज सेक्शन इन्होंने ये बनाते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ विच आर डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड फुल्ली इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब स्वदेशीकरण, इंडिया में बनाया जाता है। एंड दे आर हाई फ्रिक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़। दोस्तों, दे मेक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस विच आर डेवलप्ड एंड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस फॉर द GSAT बेस्ड मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज विद एडवांस्ड माइक्रोवेव डिजिटल वायरलेस कम्युनिकेशंस। कंपनी हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशंस के लिए 1 किलोवाट और 5 किलोवाट्स के हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सेट्स बनाता है। दे आल्सो डिज़ाइन द रेडार सिस्टम्स। दोस्तों, अगर टेक्निकल सॉल्यूशन सेगमेंट की बात करें तो ये मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट वांट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, अगर वो अपने सैटेलाइट नीचे जो बेस में जो इनका टकान सिस्टम रहता है वहाँ से अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है और एक सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। दूसरा है UHF, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के जो सैटकॉम नेटवर्क्स हैं जो कि लाइन ऑफ साइट में कम्युनिकेशन करने का काम आता है, उसके भी ये प्रोडक्ट्स बनाता है। ये दिस इज़ द टेक्निकल सॉल्यूशन, ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक कंपनी प्रोवाइड कराती है। कंपनी टेक्निकल सॉल्यूशंस के अंडर में विंड प्रोफाइलर रडार्स बनाती है एंड जो आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अभी रेल कहाँ पे चल रही है, दैट नेटवर्क हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय दी एवेंटल। दोस्तों, टेक्निकल सॉल्यूशंस में सबसे इंपॉर्टेंट आता है इनका विजुअल डेटाबेसेस फॉर द एयरक्राफ्ट सिमुलेटर्स। दोस्तों, जितने भी एयरफील्ड हैं, चाहे वो सिविल एयरफील्ड हों, चाहे वो डिफेंस के एयरफील्ड हों, एयरफोर्स के, नेवी के या आर्मी के, उनकी जो सिमुलेटर्स के लिए फॉर द सिमुलेशन ट्रेनिंग उनके जो वर्चुअल डेटाबेसेस बनाते हैं और जो एग्जैक्ट इमेजरी बनाई जाती है वो सारा ये कंपनी करती है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट,
हु आर द कस्टमर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कस्टमर्स से कंपनी की क्वालिटी का बिल्कुल पता चल जाता है। तो दोस्तों कंपनी के कस्टमर्स हैं बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, F-35, F-16 अमेरिकन कंपनी है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, DRDO, इसरो, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, L&T, भारतीय तटरक्षक, कोस्ट गार्ड, इंडियन रेलवेज, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, गोवा शिपयार्ड्स, कोचिन शिपयार्ड्स। तो दोस्तों आप मतलब द लिस्ट इज़ वेरी ह्यूज। सारे के सारे अपने आप में हाथी हैं अपने अपने सेक्टर्स के। एंड मोस्टली आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें डिफेंस सेक्टर से ज़्यादा रिलेट करती हैं, डिफेंस एंड स्पेस। दोस्तों अभी आप पूछेंगे कि सर हमें एवेंटल को क्यों खरीदना चाहिए। तो दोस्तों इसके कुछ 2-3 कारण हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है किसी भी कंपनी को ख़रीदने के लिए। सबसे पहला कारण है कि जो इंडिया में अभी सेल्फ रिलायंस, ये मेक इन इंडिया का जो मिशन चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये लीडिंग प्लेयर है। क्योंकि जनरली हम डिफेंस इंपोर्ट्स बहुत हैवीली करते हैं दूसरी कंट्रीज़ से, एंड उसको कम करने में ये कंपनी काम करती है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर लार्जली ईदर द सब्सटीट्यूट्स टू द इम्पोर्ट्स और दे आर मेकिंग द इंडिजिनस प्रोडक्ट्स फॉर द डिफेंस। तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण है दे हैव एन एस्टैब्लिश्ड मार्केट एंड कस्टमर्स। दोस्तों आपने देखा होगा इनके कस्टमर्स को, दे आर रियली अ वेरी गुड क्वालिटी कंपनीज। एंड ऐसी कंपनीज अगर एक क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेंगी तो ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक क्वालिटी कंपनी ही बनाती होगी। तीसरा कारण है दोस्तों कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होने की वजह से कंपनी के पास में अभी ऑर्डर्स की कमी नहीं है। ऑलरेडी कंपनी रेलवेज के कुछ ऑर्डर्स को अभी इन्होंने कंप्लीट किया है, विच विल बी शोन इन दियर फाइनेंशियल बुक्स आने वाले रिजल्ट्स में। और 10 अक्टूबर को इसका रिजल्ट है, तो रिजल्ट्स के बाद में हो सकता है कि एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। दोस्तों कंपनी 2 ऑफिसेस ऑपरेट करती है, एक हैदराबाद में है, एक वाईजैग में है, एंड वन मोर एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनका 4 एकड़ कैंपस बन रहा है हैदराबाद में, तो विच विल बी ऑपरेशनल वेरी सून। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2196 करोड़ का है, स्टॉक पी 65 का है, और इंडस्ट्री का फी 54.1 है। मतलब अभी भी स्टॉक इतने हायर वैल्यूएशंस पे नहीं है जितना कि आपको लगेगा देखने से। ROC एंड ROE बहुत ही हेल्दी हैं, 37.1 एंड 30.7 रेस्पेक्टिवली। कंपनी की डेट टू इक्विटी 0.27 है, विच इज़ गुड फॉर एनी कंपनी। दोस्तों कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो मेक इन इंडिया कैंपेन आने के बाद में इन मार्च 2014, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि सेल्स हैव बीन ग्रोन कंसिस्टेंटली। अभी मार्च 23 में कंपनी ने 154 करोड़ का सेल्स किया था, वेरेज इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 49 करोड़ निकल के आया, और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी हेल्दी है, इट इज़ 32%। दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास में शेयर कैपिटल मार्च 23 में 16 करोड़ का है, रिजर्व्स 96 करोड़ हैं, वेरेज बोरोइंग्स आर ओनली 30 करोड़। मतलब आपकी बोरोइंग्स से आपके रिजर्व्स 3 गुना ज़्यादा हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के 40.10% स्टॉक्स शेयर्स प्रमोटर होल्डिंग हैं, वहीं DIIs 0.03% हैं, और पब्लिक 59.88% है। दोस्तों अभी कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी है, अभी आए ही नहीं है इन्वेस्टर्स इसमें, लेकिन लास्ट क्वार्टर जून 2023 में DIIs ने ज़रूर इसमें एंटर किया है। दोस्तों कोई अच्छी कंपनी होती है उसमें स्टार्टिंग में कभी भी आप देखेंगे तो या तो प्रमोटर्स एंड पब्लिक होती है। इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तभी घुसते हैं जब कंपनी में एक अच्छा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिखती होगी उनको। तो इस कंपनी में ज़रूर ऐसा है कि आपको एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखने को मिल सकती है। दोस्तों अभी बात करेंगे कि क्या कंपनी को अभी हमें ख़रीद लेना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों अभी 5 दिन में, मतलब पिछले 2 दिन में लगातार इसमें 7-7 और 10% के अपसाइड्स देखने को मिले हैं, इसलिए 5 डेज़ का इसका जो रिटर्न है दैट इज़ 25.98%।
10 अक्टूबर को इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है। इसके रिज़ल्ट्स ज़रूर इसके आने वाले प्राइस रैली को ज़रूर हैम्पर करेंगे या फिर उसको बूस्ट देंगे। तो दोस्तों, कंपनी रियली में एज ए क्वालिटी देखें तो एज एन इन्वेस्टर देयर इज़ ऑलवेज अ गुड टाइम टू एंटर इन अ स्टॉक सच एज एवेंटल। वेर एज इफ़ यू आर अ ट्रेडर, तो दोस्तों ज़रूर आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर यू मे नॉट सी ए करेक्शन अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अभी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनीज का आप सभी को पता है पैटर्न क्या रहता है कि ये जितनी तेज़ी से ये बढ़ती हैं उतनी ही तेज़ी से गिरने की भी इनमें कैपेसिटी होती है। तो ज़रूर दोस्तों, आप अपने लॉस को ज़रूर हेज करके चलें। अगर आपको अभी एंटर करना है इस स्टॉक में तो आप वेट कर सकते हैं थोड़ा सा प्राइस प्रॉफिट बुकिंग का। यहाँ से अगर आपको 8 से 10% का प्राइस कम मिलता है, वहाँ आप इसमें एंटर कर सकते हैं। देखिए बाबूजी, पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका होगा। हमारा काम था आपको एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करके देना, डिसीजन आपका होगा कि आपको कब इस स्टॉक में एंटर करना है। हमने आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानकारी दी है जो हो सकता है आपकी रडार पे ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाले चैनल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।